हेलो दोस्तों, आज मैं एक जापानीज ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्कूल लाइफ। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उसी स्कूल में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कुरुमी है। वहीं उसका क्रश भी पड़ता है जिसका नाम सेनपाई होता है। फिर जब कुरुमी प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो वहाँ पर सेनपाई को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहीं पर ही गिर जाती है। इसके बाद वो स्कूल के क्लिनिक में जाकर पट्टी करवाती है और यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वो यहाँ पर रेगुलर आया करती है। मतलब कुरुमी रोज ही सेनपाई को देखकर खुद को चोट पहुंचा लेती है। वहीं पर हम एक और लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम यूकी है और वो कुरुमी की दोस्त है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब सभी लोग घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुरुमी को सेनपाई फिर से दिख जाता है और वो फिर से गिर जाती है। इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए घर जाने लगते हैं और यहाँ पर कुरुमी सेनपाई से बातें करके बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन कुरुमी ये सभी बातें डॉक्टर को बताती है जो एक टीचर के साथ साथ उनकी एक अच्छी दोस्त भी थी। वहीं यूकी भी इनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर वो कुरुमी से कहती है कि तुम्हें सेनपाई को अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए। इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम यूरी होता है और वो डॉक्टर को अपने साथ कहीं पर चलने के लिए बोलती है। फिर ये चारों ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर ये सभी खाना खाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा ये सभी स्कूल की छत पर वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। फिर यूकी वहाँ से कुछ अनियंस तोड़कर लाती है और अपने साथियों को दिखाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब तो उसका सिर्फ भ्रम है। असलियत में तो ये पूरी जगह तबाह हो चुकी है और चारों तरफ खून ही खून फैला है। दरअसल पूरे स्कूल में एक वायरस फैल गया जिस वजह से स्कूल के सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो पूरे स्कूल में फैले हुए हैं ताकि वो बचे हुए स्टूडेंट्स का शिकार कर सकें। वहीं ये तीनों लड़कियां और ये डॉक्टर ही है जो जिंदा बचे हैं और ये सारा खाना कलेक्ट करके स्कूल की छत पर रह रहे हैं। यहीं पर इन्होंने एक क्लब भी बनाया है जिसको ये स्कूल लिविंग क्लब कहते हैं। अब क्योंकि इनके पास बचा हुआ खाना खत्म होता जा रहा था इसलिए कुरुमी और यूरी नीचे जाकर खाना लाने का डिसाइड करती हैं। फिर पूरी तैयारी करके ये दोनों नीचे जाती हैं और देखती हैं कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। ये कुछ बॉल्स फेंककर उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं और वहां से सीधा किचन की तरफ भागती हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी यूरी पर हमला कर देता है और पीछे से दूसरा ज़ॉम्बी कुरुमी पर हमला कर देता है। ये दोनों किसी तरह उनसे लड़के उनसे पीछे छुड़वाती हैं और भागकर किचन में आ जाती हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम मिकी होता है। फिर ये दोनों उसे भी अपने साथ ऊपर ले आती हैं जहाँ पर इसकी बॉडी को चेक किया जाता है कि ये भी इन्फेक्टेड है या नहीं, लेकिन ये इन्फेक्टेड नहीं होती। अब मिकी को भी इनके क्लब में शामिल कर लिया जाता है लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि बाहर सब तो ज़ॉम्बीज बने हुए हैं और ये यहाँ पर इतनी खुशी से खा पी रहे हैं। अब मिकी इस स्कूल से भागना चाहती थी इसलिए वो नीचे की क्लास में आकर सारा जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। लेकिन तभी कुरुमी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं भाग पाओगी। स्कूल के चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं और वो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारे साथ ही रहो। लेकिन तभी मिकी उसको कहती है कि तुम यहाँ पर गलत ही इंतजार कर रहे हो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। एक दिन ये सारा खाना भी खत्म हो जाएगा और तुम लोग मर जाओगे, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर रात को यूरी मिकी को बताती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। कुछ दिन पहले की बात है कि ये सभी स्कूल की छत पर ऑनियंस उगा रहे थे। तभी इनको नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है और चेक करने पर पता चलता है कि बच्चों पर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। वहीं नीचे कुरुमी भी थी जो सेनपाई को देख रही थी। तभी सेनपाई भागते हुए इसके पास आता है और उसे भागने को कहता है, लेकिन ये भाग नहीं पाती इसलिए सेनपाई इसे अपने साथ स्कूल की छत पर ले जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की नीचे की तरफ आ रही होती है जो कुरुमी की दोस्त है और उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर कुरुमी उसे देखने लगती है लेकिन तभी वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और कुरुमी पर हमला कर देती है। वो उसे काटने ही वाली होती है लेकिन तभी सेनपाई अपना हाथ बीच में कर देता है और वो ज़ॉम्बी सेनपाई को काट लेती है। अब किसी तरह ये लोग छत पर पहुंचते हैं और फिर डॉक्टर छत के गेट को बंद कर देती है। अब यहाँ पर यूकी कुरुमी को सेनपाई से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वहाँ सेनपाई भी इसे खुद से दूर रहने को कहता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और इसके साथ ही वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो कुरुमी पर हमला करने लगता है लेकिन तभी कुरुमी उसे मार डालती है। अब वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर यूरी मिकी को बताती है कि उस दिन के बाद से हमने एक क्लब बनाया और अब हम यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। इस पर मिकी उसे कहती है कि तुम सब लोग पागल हो और जल्दी ही मारे जाओगे। फिर अगले ही दिन वो किसी को बताए बिना वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो पूरे स्कूल के स्पीकर्स को ऑन कर देती है ताकि सारे ज़ॉम्बीज स्पीकर की आवाज की तरफ जाएं और ये चुपके से यहाँ से निकल सके। तभी वहाँ पर यूकी भी उसके पीछे आ जाती है और ये दोनों स्कूल की पार्किंग तक पहुँच जाते हैं। फिर ये दोनों वहाँ पर कार्स को चेक करने लगते हैं लेकिन सभी कार्स लॉक्ड होती हैं और उनमें एक कार जो प्रिंसिपल की है उसकी चाबी प्रिंसिपल ऑफिस में है। वहीं दूसरी तरफ कुरुमी स्पीकर्स को बंद कर देती है जिससे उन ज़ॉम्बीज का ध्यान वापस उन दोनों की तरफ चला जाता है और वो इन पर हमला कर देते हैं।
लेकिन तभी कुरुमी सही वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाती है और इन दोनों को बचाकर वापस स्कूल के अंदर ले जाती है। अब यहाँ पर मिकी बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी वजह से बाकी सभी की जान भी खतरे में आ गई थी। लेकिन यहाँ पर यूकी उसे मोटिवेट करती है और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब यहाँ पर मिकी कुरुमी से भी दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद ये लोग ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खाने का सामान है, जिससे इन सभी को कई महीने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज यहाँ पर भी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये लोग किसी तरह उनसे लड़कर अपने आप को बचा लेते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ये सभी यहाँ पर खुशी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन तभी हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके हाथ में एक लाइटर लग जाता है और वो इससे पूरे स्कूल में आग लगा देता है। अब ये सभी लोग अलग अलग होकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं कुरुमी भागकर छत पर आ जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब कुरुमी के पास यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी वो सेनपाई के बारे में सोचती है, जो उसे बताता है कि तुम एक अच्छी एथलीट हो और इन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग सकती हो। तभी कुरुमी वहाँ से लॉन्ग जंप लगाती है और इन ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहाँ से भागने लगती है। ये भागकर यूरी और मिकी के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर जली हुई डेड बॉडीज को देखकर इसे लगने लगता है कि वो दोनों भी मर चुकी हैं। पर तभी उसको उन दोनों की आवाज सुनाई देती है जो अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। कुरुमी जाकर उनकी हेल्प करती है और उनको बचा लेती है, जिसके बाद ये लोग यूकी को बचाने जाते हैं। वहीं बाहर हम डॉक्टर और यूकी को देखते हैं, जहाँ पर यूकी बेहोश पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर कुरुमी और बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और वो डॉक्टर को देखती हैं जो एक रूम में जा रही होती है। फिर वो सभी उनके पीछे जाने लगती हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये डॉक्टर भी ज़ॉम्बी है और ये शुरुआत से ही ज़ॉम्बी थी। दरअसल ये भी यूकी की एक इमेजिनेशन ही थी और वो ये सोचा करती थी कि ये डॉक्टर अभी भी इनके साथ ही है। तभी वो डॉक्टर भी इन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कुरुमी उसे मार डालती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आग लगने की वजह से ज्यादातर ज़ॉम्बीज जल चुके हैं, जिनके साथ इनका बचा हुआ खाना भी जल चुका है और यहाँ पर पानी की पाइपलाइन भी खराब हो चुकी है, जिससे अब यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब इन चारों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये इस स्कूल से निकलने का डिसाइड करती हैं। लेकिन जाने से पहले ये चारों खुद को ग्रेजुएट करना चाहती थी, इसलिए वो अपने क्लासरूम को सजाकर वहाँ पर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रखती हैं, जहाँ पर ये चारों एक एक करके अपने स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं। और इसके साथ ही वो ये भी बताती हैं कि कैसे इन चारों ने एक दूसरे को संभाला और अभी तक जिंदा रही। इसके बाद ये अपनी कार निकालती हैं और उसमें सारा जरूरत का सामान रखती हैं। फिर जाने से पहले ये सभी स्कूल की तरफ देखकर आखिरी बार डॉक्टर और सेनपाई को गुड बाय बोलती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक पूरे शहर में फैल चुका है और अब यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।